शादी एक बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है आई गेस। लाइक लाइफ में इंसान की जब शादी होती है तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन का फेज़ होता है, वो लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। पर आजकल देखा जा रहा है कि लोग इस ट्रांजिशन से, शादी के इस इवेंट से जो कि भरा होना चाहिए हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से, लोग डरने लगे हैं। डरना जायज़ भी है क्योंकि जिस तरह से आजकल सेपरेशन के केसेस सामने आ रहे हैं और उससे ज़्यादा उसके रेपरकशंस, लाइक इतने लंबे लंबे कोर्ट केसेस, सेपरेशन सूट्स और उसके ऊपर एडेड ऑन इतनी सारी चीज़ें, और उससे भी ज़्यादा मैरिटल मर्डर्स इतने सामने आने लग गए हैं। वाइफ इज़ मर्डरिंग द हस्बैंड, हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ के ऊपर अलग अलग तरीके के अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग आजकल शादियों को लेकर बहुत डरने लगे हैं। तो सबसे पहले साक्षी, मेरे को एक चीज़ बताओ, बहुत डायरेक्ट येस और नो क्वेश्चन है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी मेरे हिसाब से करनी चाहिए। एंड व्हाई इज दैट? और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ही करनी चाहिए। ठीक है। हमें ना इस जन्म का पता है, हमें ये नहीं पता कि आगे और जन्म मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक जन्म मिला है तो उसमें सब कुछ ही कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस कर लो, एक्सपीरियंस कर and लो। this is a very big experience I feel, that marrying someone and extending your family and bringing on new people. लोग शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी थोड़ा डरने लगे हैं शादियों से कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट आई गेस एक वन लाइफ है, मतलब एक्सपीरियंस सारे ले लो, एक्सपीरियंस सब कुछ कर लो। मतलब शादी आजकल ना एकदम गैम्बलिंग की तरह है। हाँ, इट्स अ प्योर गैम्बल। हाँ, अगर आप जीत गए तो बहुत ही अच्छा है, आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, एक अच्छे से आपकी लाइफ रहेगी। और अगर फिर गलती से आपकी किस्मत खोटी निकली तो फिर ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है। आई गेस अगर आप गलती से भी गलत पत्ता निकल आया, गलत पार्टनर जिंदगी में आ गया, आई गेस यू आर बैडली स्क्रूड देन। ट्रू। मतलब ये एक ऐसी लाइन पे आप चल रहे हो, आइदर इट्स हेवन और इट्स हेल, इट्स नेवर इन बिटवीन। या तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है अपने उस पार्टनर के साथ, या एक ऐसे, मतलब अगर एक इंसान है जो बहुत इमोशनल है और उसको एक इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर मिल जाए, उसके लिए तो उसकी जिंदगी हेल हो गई कि यार मैं इतना इमोशनल हूँ, आई वांट माय पार्टनर टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर मी, इमोशनली रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स मी। बट उसका पार्टनर इतना प्रैक्टिकल है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि यार मेरी पार्टनर को क्या हर्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो क्या उसके मन में थॉट्स है, वो क्या बोलना चाह रही है। अगर उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा तो यार दूसरे इंसान की जिंदगी हेली हो गई, क्योंकि वो पूरी जिंदगी उसके अंदर एक इमोशनल इंटीमेसी ढूंढता रहेगा अपने पार्टनर में, रहेगी, पर वो कभी मिलेगी नहीं। तो दैट्स आई गेस अ हेवन एंड हेल सिचुएशन कि इट्स योर गैम्बल, गॉड नोस कौन सा पत्ता खुल जाए। बिल्कुल। सो साक्षी, सबसे पहले मेरे को एक ये चीज़ बताओ, मैं एक लड़के और लड़की की ना साइकोलॉजी को यहाँ पे पहले समझना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां दोनों की ना शादी के बाद एकदम से प्रेफरेंसेस और लाइक्स एंड डिमांड्स बहुत बदल जाती हैं। लड़कों की शादी से पहले जब तक उनकी एक गर्लफ्रेंड है या एक डेट पार्टनर है तो उससे बहुत अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन शादी के बाद एकदम लड़के कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। व्हाट इज दिस ट्रांजिशन बेसिकली? शादी से पहले जो रिलेशनशिप में होते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के आप साथ नहीं रह रहे होते, हाँ. बट आप एक अफेयर में होते हो। हाँ, अब ऐसे केस के अंदर भी आपने मिलने का टाइम सेट किया, आप मिल रहे हो उस पर्सन से, बात हो रही है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करे, सब कुछ, भाई बाबू सोना और सब कुछ आपने ध्यान रखा अपने पार्टनर का, आपके फीमेल पार्टनर ने आपका ध्यान रखा, तो इस तरह से आपका एक अफेयर चल रहा है। अब जब शादी हो गई तो शादी के बाद सबसे पहले तो अब आप ये चीज समझो कि आप अब दोनों अकेले नहीं हो, आपकी फैमिलीज भी साथ में इन्वॉल्व है। तो शादी से पहले लड़कों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बंदी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अच्छी दिखती रहे और उनके साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करें। और शादी के बाद उनकी सारी की सारी चीज़ें ना एकदम चेंज हो जाती हैं। चेंज इसलिए हो जाती है कि ठीक है, पहले उस टाइम पे आपके लिए लुक्स प्रायोरिटी पे थे, अब आपके लिए ना नेचर बिहेवियर प्रायोरिटी पे है। आप खुद सोचो कि एक लड़की जो आप बहुत ही सुंदर लेके आए अपने घर में, आप शादी करके लेके, आपकी वाइफ है, बट उसको कोई काम नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आराम करती है और बस पैसे उड़ाती है, शॉपिंग करती है और जीरो एफर्ट पुट करती है अब एक घर को संभालने के अंदर, कुछ भी करने में। तो क्या ऐसी लड़की के साथ आप लंबे समय तक रह पाओगे? क्या आपको ही इरिटेशन होने लग जाएगी। वहीं पे अगर आपको एक ऐसी पार्टनर मिले जो कि चलो ठीक है एवरेज लुकिंग है, लेकिन उसके अंदर इतनी डिसेंसी है कि वो घर को अच्छे से मैनेज भी करती है, आपकी लाइफ को मैनेज करती है, उसने आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा ईज आउट कर दिया है, तो आपको ऐसी पार्टनर के साथ रहने का मन करेगा। आपको ऐसी वाइफ अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। ये चीज़ होती है। और अगर हम फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फीमेल्स का ये होता है कि शादी से पहले उनको लगता है कि यार बॉयफ्रेंड जो है वो पूरा का पूरा टाइम उनको देगा, उनको शॉपिंग कराएगा, एंजॉय कराएगा, घुमाने लेके
लेके जाएगा। बस शादी के बाद लड़कियों को ये समझना भी होता है कि भाई उसको ऑफिस भी जाना है, उसको काम पे भी जाना है, उसके पेरेंट्स भी हैं, उसको घर भी देखना है, उसको फाइनेंसेस भी मैनेज करना है, उसको आगे भी सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना है, उसको बॉस की गालियां भी सुननी है, उसको वापस घर आके सारी सब चीजें मैनेज भी करनी है। तो आप ये चीज समझो ना कि वो लवी डवी वाला जो आपका फेस था वो अब खत्म हो गया। अब आप लाइफ की एक्चुअल में रियलिटी के अंदर अब आप जी रहे हो, तो इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लोगों की अट्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत बदल जाती है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। मे बी एक लड़के के लिए एक बहुत ही हॉट ब्यूटीफुल सेक्सी लड़की बहुत अट्रैक्टिव है, बट शादी के बाद उसी लड़के के लिए अट्रैक्टिव इज अ गर्ल हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ वेरी intelligent in managing the house and being there for him, being emotionally available, तब लड़के को वो लड़की अट्रैक्ट करेगी। एंड लड़कियों के केस में इट बिकम्स लाइक कि एक लड़की को शायद पहले एक बहुत ही पॉपुलर और वैसा लड़का अट्रैक्टिव लगता हो कि वाह यार इसके तो बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी के बाद लड़की को अच्छा लगेगा एक स्टेबल लड़का विद अ डिसेंट इनकम एंड रिस्पॉन्सिबल लड़का। सो अट्रैक्शन की भी डेफिनेशन कुछ बदलती है आई गेस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। हाँ, थोड़ी सी बदलती है इसके अंदर। शादी से पहले उनका एस्पेक्ट ये रहता है कि भाई अच्छी दिखे और सारा सब कुछ, बट शादी के बाद उनको ये चीज़ मैटर करती है कि वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कैसे करे, पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर रही है, घर को कैसे मैनेज कर रही है, बच्चों को किस तरह से मैनेज कर रही है। ठीक है, अपना भी ध्यान रखे, ऐसा नहीं है कि लुक्स वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लुक्स भी उनको चाहिए होता है, बट उनके अंदर मतलब नंबर वन के इट शुड बी अ बैलेंस। नंबर वन पे नेचर, बिहेवियर और इंटेलिजेंस चली जाती है और नंबर सेकंड के अंदर लुक्स आ जाता है। it should be a fine balance between the both. Yeah, exactly.